सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के दौरान कानपुर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी की जनसभा में पहुंची कैराना सांसद इकरा हसन। कानपुर के ग्वालटोली में हो रही जनसभा में नसीम के लिए की वोट की अपील और कहा, हमारे प्रदेश में चुनाव है, मुझे सीसामऊ आना महत्वपूर्ण लगा। यहाँ जो हालात बनाए गए हैं, मैं खुद उस हालात से गुजर चुकी हूँ। सरकार तानाशाह है, उन्होंने इरफान भाई को जेल में भरने का काम किया है, हमारे भाई भी जेल में है। लोकतंत्र को ये सरकार खत्म कर रही है, उन्हें करारा जवाब दीजिए कि ये दोबारा किसी के साथ न कर सके। वही बहुत कोशिश की जाएगी आपके वोटों को रोकने की। 36 बिरादरी के मुस्लिम वोट नसीम भाभी को मिलेंगे। कानपुर से संवाददाता सौरभ कुमार के साथ मोहम्मद अबरार की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया, सच आप तक। इतनी बड़ी तादाद में मेरे सभी बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माएं बहनें, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मंच पर हमारी समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण, सम्मानित नेतागण, सम्मानित कार्यकर्ताओं, सभी का अभिवादन करती हूँ। और सबसे ज्यादा मैं अपनी भाभी नसीम सोलंकी जी के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आई हूँ। जाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, जरूरी लगा, तो वो सिर्फ सीसामऊ आना लगा, क्योंकि जो यहाँ पर हो रहा है, जो हालात यहाँ पर बनाए गए हैं, इन्हीं हालातों से 2 साल पहले मैं खुद गुजर चुकी हूँ। मैं समझती हूँ कितनी हिम्मत लगती है एक घरेलू महिला की, जब वो अपना घर छोड़कर बाहर निकलती है, हजारों लाखों लोगों से मुखातिब होती है, और जो हिम्मत और जो दिलेरी हमारी भाभी यहाँ दिखा रही है, ये तारीफ के काबिल है। आप सब लोग अपने आप को, आपको इरफान भाई बनकर ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये जो सरकार है, ये तानाशाह सरकार, ये चुन कर इसी तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर भी, चाहे आजम खान साहब हो, चाहे इरफान भाई हो, चाहे नाहिद भाई हो, झूठे मुकदमे लगाकर हमारे लोगों को जेल में भरने का काम कर रही है। ये जो सीट है, यहाँ पर उपचुनाव नहीं होना चाहिए था। ये जबरदस्ती आपसे आपकी जीती हुई सीट को छीनना चाह रहे हैं। और ऐसी सरकार जो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर लोकतंत्र को खत्म कर रही है, करारा जवाब दीजिए, इतने वोट दीजिए कि आगे वो कहीं किसी के साथ इस तरीके से ना कर पाए, जैसा उन्होंने इस परिवार के साथ और मेरे परिवार के साथ किया है। तो ये जो चुनाव है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा खुद का जाती चुनाव हो, और इसमें हमें, इस चुनाव में हमें इतनी संजीदगी से काम लेना है, क्योंकि ये उपचुनाव है, सत्ता पक्ष से हमारा चुनाव है। बहुत सी कोशिश की जाएगी आपके वोटों को रोकने की, लेकिन आपको घबराना नहीं है, कतराना नहीं है। आपकी ये जो वोट की ताकत है कर रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 36 की 36 बिरादरी के वोट मेरी भाभी को यहाँ से मिलेंगे। कहीं पे आर्थिक तौर पर परेशान करके, कहीं पे झूठे मुकदमे लगाकर, कहीं पर दबाव बनाकर सबको चुप ये सरकार कर रही है। लेकिन आपको इस चुनाव के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से जवाब देना है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और आप लोगों का यहाँ जो हुजूम इकट्ठा हुआ है, इसे देखकर मुझे खुशी भी हो रही है कि आप लोग अपनी भाभी की, हमारी भाभी की इस तरीके से ढाल बने हुए हैं। बस इसी तरीके से इस जोश को आपको कायम रखना है, और आने वाली 20 तारीख को एक एक वोट आपको न सिर्फ अपना, बल्कि अपने गली मोहल्ले और आसपास के सभी वोटों को ढूंढ कर निकाल कर आपको बूथ तक पहुंचाना है। वो असली लड़ाई वो झेल रही है, घर की भी, कोर्ट कचहरी की भी, और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। इनकी अगर आप मदद करेंगे, इनकी कितनी हौसला अफजाई होगी ये आप नहीं समझ सकते, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ। जब मेरे भाई जेल में थे और कैराने वालों ने
हम सब भी आपके बीच आए तो बना करके भेजेंगे। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, मामला कोर्ट के अधीन है, लेकिन इस माध्यम से हम